हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। बहुत अच्छा श्लोक है, कई चीज़ें हमें सिखा रहा है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। अराजकता, कुछ भी तोड़ फोड़, कन्फ्यूजन, है ना, दंगे फसाद, कुछ भी ना मानना, तो उनके साधनों में से भगवान कह रहे हैं मैं दंड हूं। देखिए, प्रेम भी भगवान है और दंड भी भगवान है। बचपन में भी देखा होगा, जब बच्चे नहीं सुधरते हैं तो माता पिता दंड का ही सहारा लेते हैं। समाज में भी जब लोग नहीं सुधरते तो जो कानून पालिका है वो दंड का ही सहारा लेती है। डंडे के ही यार होते हैं लोग, नहीं समझ में आती उनको बात। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि आपने पढ़ाया था कि अहिंसक बनो, लेकिन अगर सत्य परामर्श विफल हो जाए तो हिंसा आवश्यक है। लोगों को जब नहीं समझ में आती है बात तो डंडे से ही उनको कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो कोई पाप करना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अराजकता का दमन अगर करना पड़े, अगर बहुत जैसे दंगे फसाद फैल रहे हैं या घर में भी दंगा फसाद हो रहा है, तो माता पिता को कई बार दंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं करो। और विजय की जो आकांक्षा है उनमें मैं नीति हूं। अभी देखिए कितना सुंदर शब्द भगवान ने यूज किया है। संस्कृत में भी भगवान ने कहा है नीति अस्मि, मैं नीति हूं। नीति क्या होता है? सही समय पर सही काम करना, सोच विचार के काम करना, टैक्टफुली डील करना लोगों से, कब किससे कितनी कहाँ क्या बात करनी है, ये नीति है। समझदारी है, चतुरता है, बुद्धि का इस्तेमाल है, प्रैक्टिकल, दैट इज नीति। तो अगर आप जीतना चाहते हो तो नीति तो लगानी होगी। सिर्फ अंधों की तरह कुछ भी जोश से कई बार नहीं होता, इसीलिए कहते हैं ना, जोश के साथ होश भी चाहिए, दैट इज नीति। तो भगवान कह रहे हैं जो विजय के आकांक्षी हैं उनमें मैं नीति हूं। कितना बड़ा संदेश भगवान ने दिया है। फिर रहस्यों में मैं मौन हूं। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि जो लोग मौन रहते हैं वो ज़्यादा सफल हैं जीवन में। ये ज़्यादा टर बोलना, वैसे ये बात है कि मैंने देखी है, ये समस्या मेरे को भी अपने साथ भी लगती है, और बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि जो दिल के साफ हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनके मन में जो कुछ है वो बक 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 करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, खुद मेरे को भी ऐसा महसूस होता है और दूसरों के लिए भी महसूस होता है कि ऐसे लोगों को, ये जो मौनी लोग होते हैं जो थोड़ा चुप रहते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये भी लगता है कि एक्सप्लॉइट करो, करते रहो, लेकिन कृष्ण से ज़्यादा पावरफुल तो होता नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन कृष्ण भी अपने बुद्धू बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। नहीं, माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो सब, माँ बाप जो है सबका इक्वल ध्यान रखते हैं, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कई बार कि भगवान का मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान है, क्योंकि मैं बुद्धू सा हूँ, मन की बात हर किसी को बोल देता हूँ, तो लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस किया है कि, लेकिन भगवान हमेशा मुझे बचा ही लेते हैं इस सिचुएशन में। जबकि जो समझदार लोग मेरे चारों तरफ होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम अपनी मन की हर बात हर किसी को बता देते हो। लेकिन आप मेरे से अगर पूछोगे कि क्या अपने मन की बात सबको बतानी चाहिए, तो मेरा आंसर है नो। क्योंकि भगवत गीता में ये बात कई जगह कही गई, यहाँ भी कही है और कई जगह आई है। प्रभुपाद जी ने भी अपनी किताब में कई जगह लिखी है हमें मौन रहना चाहिए। नहीं, अपने मन की बात, अपनी प्लानिंग, क्या हम करना चाह रहे हैं, ये हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कोई बहुत प्रेम संबंधी हो और विश्वास पात्र हो, उसके साथ ही डिस्कस करनी चाहिए, हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं रहस्य में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। ज्ञानों में भी हम पढ़ चुके हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात ही कुछ और है। तो ज्ञानी मनुष्य जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज कृष्णा। सो ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, आध्यात्मिक ग्रंथों का ज्ञान इंसान के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता है। अब हम 39वां श्लोक पढ़ेंगे। यहां पर भगवान कह रहे हैं यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। यह बात भगवान पहले भी बता चुके, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। ऐसा चर और अचर, यानी कि मूविंग नॉन मूविंग, यानी कि डेड और अलाइव, कुछ भी, पत्थर और जीव, कोई भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। चर अचर सब सब हर तरह की सब कुछ, वट एवर इज विजिबल इन दिस क्रिएशन, जो कुछ इस दुनिया में दिख रहा है, सब कुछ भगवान कह रहे हैं कोई मेरे बिना नहीं रह सकता। सब कुछ उनके द्वारा ही क्रिएटेड है। जब वायु वही है, जल वही है, आकाश वही, सूर्य वही, चंद्रमा वही, तो फिर कौन क्या कर लेगा। आगे चल के इसी में एक श्लोक और लेंगे,
40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अब खत्म कर रहे हैं अपने चर्चा, और ये बोल रहे हैं कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। जो भी भगवान की डिवाइन एनर्जीज हैं, इनका कोई एंड नहीं। दीज आर इनफाइनाइट, एंडलेस। मैंने तुमसे जो कुछ कहा 10वें अध्याय में, ये तो बस मेरी विभूतियों का संकेत मात्र है। एक्चुअली भगवान इसलिए अपने आप को इतना डिटेल में समझा रहे हैं, मैंने बताया ना, कि ताकि हमें, एक साधारण व्यक्ति को, उन पर विश्वास हो सके। अरे इतने पावरफुल व्यक्ति हैं कृष्ण, और वो कुछ कह रहे हैं, तो यार भगवत गीता ध्यान से पढ़नी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। और जब हम उसको अपने जीवन में उतार लेंगे, तो फिर हमारे अंदर ये जरूर भाव आएगा कि हम दूसरों के साथ भी प्रचार करें। नहीं, सो जरूर ऐसा करिए, जरूर ऐसा करिए, खूब प्रचार करिए भगवत गीता का, खुद भी उसको फॉलो कीजिए, ताकि लोग उत्साहित हों आपके एग्जाम्पल से। हरे कृष्णा।